मध्य पूर्व से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर भी कब्जे की बात कही है। और इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई और दुनिया की निगाहें एक बार फिर मध्य पूर्व पर जो है वो टिक गई हैं। दरअसल ट्रंप का कहना है कि ईरान की सैन्य ताकत पहले ही काफी कमजोर हो चुकी है और अब अमेरिका निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में खार्ग आइलैंड समेत ईरान के कई महत्वपूर्ण तेल और गैस ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। खार्ग आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि देश के तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा यहीं से होता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर के ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतें और वैश्विक व्यापार जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। कई देशों ने हालात पर नजर बनाए रखी है और कूटनीतिक प्रयास भी जो है वो तेज हो गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ओमान के पास समुद्री क्षेत्र में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जो है वो दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर भी हमला हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 20 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया जारी है और भारत ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। सरकार ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है और भारत का स्पष्ट कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस तरह की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। अब आप समझिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 72 घंटे में इस दुनिया को शायद शांति मिल सकती है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक समय पर बोल चुके हैं कि ईरान तो हमारा भाई है, ईरान तो हमारा दोस्त है, हम मिलकर ईरान को बनाएंगे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने ऐसी धमकी पहली बार नहीं दी। ईरान को खत्म करने की धमकी ये तीसरी बार दी जा रही है। एक बार उन्होंने कहा था सबसे पहले कि अगर हम चाहें तो एक ही रात में किसी देश की सभ्यता खत्म कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात होगी। और उसके बाद आज भी डोनाल्ड ट्रंप सीधे तरीके से यह दावा कर रहे हैं कि यहां पर आज रात को ईरान पर बड़ा हमला कर सकता हूं। कहां गई पाकिस्तान की मध्यस्थता? कहां गए आसिम मुनीर? कहां गए शहबाज शरीफ? जब मध्यस्थता की बात चल रही थी, जब शांति वार्ता की बात चल रही थी, तब यही लोग थे जो आगे आ जाते थे। और कहां है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू? कहां है वो जो यहां पर शांति वार्ता को लेकर बात करते थे? अगर अमेरिका के कहने पर इजराइल चलता है, इजराइल के कहने पर अमेरिका चलता है, तो ये साठगांठ क्यों नहीं दिख रही है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए विरोध कर रहा हूं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी बढ़ेगी, मुझे महंगाई पसंद है। ये ट्रंप साहब का कहना है कि मुझे महंगाई पसंद है। ये आप लोगों को समझना होगा दर्शकों कि डोनाल्ड ट्रंप को महंगाई इसीलिए पसंद है क्योंकि उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं। लेकिन आम जनता के पास इतना रुपया नहीं है, आम जनता के पास इतना डॉलर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को महंगाई इसीलिए पसंद है क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वो खुद एक बहुत बड़ी महंगाई से प्रेरित है। आप सोचिए, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति क्या $100 का खाना खाता होगा? नहीं। क्या $50 के ये कोट पैंट आते होंगे? नहीं। तो यहां पर महंगाई को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी गलत नहीं बोला जा सकता क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हित में नहीं, अपने हित में सोच रहे हैं। हमने पहले भी कहा था आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
खाड़ी क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है और ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का सीधा असर तेल की कीमतों, शिपिंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया ये भी देख रही है कि क्या ये सिर्फ कड़ी चेतावनी है या फिर वास्तव में कोई बड़ी सैन्य जो अभियान है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी कर रखी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका अपनी चेतावनी को कार्रवाई में बदलेगा और इस पूरे संकट का असर भारत समेत दुनिया के बाकी देशों पर कितना पड़ेगा? ये आज की रात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कुछ ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि कभी वो क्या पता सचमुच में कर दे या फिर ना भी करें।